हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड नवम सर्ग। समुद्र उल्लंघन की मंत्रणा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसाखा। जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं बदल सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, घृतराज संपाति के आकाश मार्ग से चले जाने पर सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित वानरगण उनका पता लग जाने के कारण अत्यंत हर्षित हुए, किंतु जब उन्होंने नाकों और भंवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्ताल तरणों से उछलते हुए तथा आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र की ओर देखा, तो वे आपस में कहने लगे, हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब अंगद जी ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ गण, सुनिए, आप लोग सभी अत्यंत बलवान शूरवीर और पराक्रमी हैं, अतः आप में से ऐसा कौन है जो समुद्र लाग कर राजकार्य संपन्न करे। मैं निसंदेह इस समस्त वानरों का प्राणदान करने वाला होगा, अतः जो महाबलवान वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आए, इसमें कोई संदेह नहीं। वही संपूर्ण वानरों की, सुग्रीव की और स्वयं भगवान राम की भी रक्षा करने वाला होगा। युवराज अंगद जी ने इस प्रकार कहने पर समस्त वानर सेनापति चुपचाप बैठे रहे। किसी के पद से किसी के भी मुख से एक शब्द भी ना निकला, परस्पर एक दूसरे का मुख ताकते रह गए। अंगद बोले, इस कार्य को करने के लिए सब लोग अपनी शक्ति का वर्णन करें, तब इस बात का पता चलेगा कि यह चीज कौन साध पाएगा। अंगद जी की यह बात सुनकर सब वानर वीर पृथक पृथक अपना बल बतलाने लगे। उनमें से एक एक ने 10 योजन लेकर क्रमशः 10-10 योजन अधिक जाने तक का सामर्थ्य अपनी बताई। अंत में उन सब पंचरों में से जामवान ने अपनी शक्ति 100 योजन के भीतर तक जाने की बताई। वे बोले, पूर्व काल में जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया था, तब मैं उनके पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 21 बार फिरा था, किंतु अब मुझे वृद्धा अवस्था ने दबा लिया है, इसलिए मैं समुद्र को नहीं लांघ सकता। अंगद जी ने भी कहा, मैं इस महासागर के पार तो जा सकता हूँ, किंतु वापस लौटने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। तब वीरवर जामवान ने उनसे कहा, अंगद जी, इस कार्य को करने में यद्यपि आप सर्वदा समर्थ हैं, तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जमता, क्योंकि आप हमारे नायक और नियामक हैं। अंगद बोले, ऐसी बात है तो हम सबको प्रायोपवेश में ना संकल्प करके फिर पूर्ववत कुशासनों पर ही पड़े रहना चाहिए, क्योंकि यह काम तो किसी से हुआ ही नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है। तब वीरवर जामवान ने कहा, बेटा, जिसके हाथ से हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध हो सकता है, वह वीर मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। यूँ कहकर जामवान ने वहाँ बैठे हुए हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, इस महान कार्य के उपस्थित होने में आप इस प्रकार अनजान के समान चुपचाप एकांत में क्यों बैठे हैं। हे महावीर, आप साक्षात पवन देव के पुत्र हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, अतः आप अपनी सामर्थ्य दिखलाइए। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए आपको उत्पन्न किया है। जिस प्रकार आपका जन्म हुआ, उसी प्रकार आप सूर्य का उदय हुआ देखकर इस पके फल को लेना चाहिए। इस इच्छा से बाल लीला से ही 5 योजन उछले और पृथ्वी पर गिरे थे, अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म्य वर्णन कर सके। हे सुव्रत, आप खड़े हो जाइए और यह राम कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिए। जामवन के ये वचन सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मानो कंपायमान करते हुए घोर सिंहनाद किया। दूसरे त्रिविक्रम भगवान के समान वे पर्वताकार हुए और कहने लगे, हे वानरों,
मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर श्री जानकी जी को ले आऊँगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ले जाकर डाल दूंगा, या केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को देखकर ही चला आऊं। हनुमान जी की ये वचन बात सुनकर जामवन ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देख कर आओ, फिर रामचंद्र जी के साथ जाकर अपना पुरुषार्थ दिखलाना। हे भद्र, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। राम कार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। इस प्रकार के आशीर्वादों से अभिनंदन करते हुए वानर यूथपतों के विदा करने पर हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण कर लिया। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वतराज के समान विशालकाय, सुवर्णवर्ण, अरुण, बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखलाई देने पड़े। इति श्री मद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे नवम सर्ग समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। Thank you.